प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो दूसरा अध्याय है तुलसीदास का, उसमें उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से देखिए, लखन कहा हंसी। यहाँ से लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन मीन्स लक्ष्मण ने कहा, हंसी यानी हंसते हुए, हमरे यानी हमारी, जाना मीन्स जानकारी में, सुनुहु सुनो, देव यानी स्वामी, स्वामी किसको कहा है? परशुराम को कहा है। सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान होते हैं। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम के बड़बोलेपन से युक्त क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कहने लगे कि हे स्वामी परशुराम सुनो, हे स्वामी परशुराम सुनो, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। का क्षति, क्षति मीन्स हानि। क्या हानि? लाभु मीन्स लाभ। जून धनु तोरे, जून मीन्स पुराना, धनु मीन्स धनुष, तोरे मीन्स तोड़ने से। तो ये परशुराम पुराने धनुष को तोड़ने से न तो धनुष के टूटने पर कोई हानि होती है और न तोड़ने वाले को कोई लाभ मिलता है, न तोड़ने वाले को कोई लाभ मिलता है। देखा राम नयन के भोरे, नयन मीन्स नए के, भोरे मीन्स ब्रह्म में पढ़कर, देखा यानी परखना चाहा। राम ने तो केवल नए धनुष के ब्रह्म में पढ़कर, नए धनुष के ब्रह्म में पढ़कर इसे परखना ही चाहा था, इसे परखना ही चाहा था। छुवत, छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु। छुवत मीन्स छूते ही, टूट यानी टूट गया, रघुपति हूँ रघुवंश के स्वामी प्रभु श्री राम, न यानी नहीं, दोष मीन्स दोष। तो यह धनुष तो राम के द्वारा छूते ही टूट गया, इसमें रघुवंश के स्वामी प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मुनि यानी ऋषि, ऋषि यानी परशुराम, बिनु काज करिए कत रोसु। बिनु मीन्स बिना, काज मीन्स कारण के, करिए यानी कर रहे हो, कत यानी क्यों, रोसु मीन्स क्रोध। हे ऋषि परशुराम, तुम बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तुम बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? अब देखो, ये परशुराम कह रहा है किससे? लक्ष्मण से। बोले चितई परशु की ओरा, बोले यानी कहने लगे, चितई मीन्स देख कर, परशु यानी फरसा, कुल्हाड़ी जैसा होता है, कुल्हाड़ी से बड़ा होता है फरसा, की ओरा यानी तरफ, की तरफ देख कर। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, सठ यानी दुष्ट, सुने ही यानी सुना नहीं, स्वभाव मीन्स स्वभाव के बारे में, मोरा मीन्स मेरे। तो लक्ष्मण के इन व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम और अधिक क्रोध में भरकर, परशुराम और अधिक क्रोध में भर गए और उस समय उन्होंने अपने हाथ में फरसा धारण कर रखा था,
तो अपने फरसे की तरफ देखकर लक्ष्मण से कहने लगे, अपने फरसे की तरफ देखकर लक्ष्मण से कहने लगे, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख लक्ष्मण, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालको बोली बधऊ नहीं तो ही, बालको यानी बालक, बोली मीन्स समझकर, बधऊ यानी वध करना यानी मारना, नहीं तो ही यानी तुम्हारा। तो परशुराम कहने लगे कि अरे लक्ष्मण, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि यानी ऋषि, जड़ मीन्स साधारण, जान ही मोही, जान ही यानी समझ रहे हो, मोही यानी मुझे, तुम हे लक्ष्मण, तुम मुझे केवल एक साधारण सामान्य ऋषि ही समझ रहे हो, मुझे साधारण सामान्य ऋषि ही समझ रहे हो। तो आगे जो परशुराम है वो अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण को बतला रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से ही, बाल मीन्स बचपन, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, अति मीन्स अत्यधिक, को ही मीन्स क्रोधी स्वभाव का। तो परशुराम अपने स्वभाव के बारे में बतलाते हुए लक्ष्मण से कहने लगे, कह रे लक्ष्मण, मैं बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुल, क्षय का क्षय हो जाएगा, क्षत्रिय वंश का, द्रोही मीन्स दुश्मन, द्रोही मीन्स दुश्मन। अरे लक्ष्मण, सारा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय यानी राजा महाराजाओं का, क्षत्रिय कुल का यानी राजा महाराजाओं का। तो सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, राजा महाराजाओं का दुश्मन हूँ। भुज बल, भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बीनु किन्ही, भूमि यानी धरती को, भूप मीन्स राजा, बीनु मीन्स बिना, किन्ही यानी कर दिया। मैंने कई बार इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर बिना राजा के कर दिया, बिना राजा के कर दिया, अर्थात इस धरती पर जितने भी राजा महाराजा थे उन सबको मार दिया। विपुल बार मही देवन है दीनी ही, विपुल यानी बहुत सी, बार मही देवन है पृथ्वी के देवता, अर्थात ब्राह्मणों को, दीनी ही यानी दे दी, किसमें, दान में, और बहुत सी बार इस धरती को पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस बाहु यानी हजार भुजाओं को, छेदनी हारा यानी
छेदने वाला, काटने वाला। परसु यानी फरसा, बिलोको यानी देखो, महीप कुमार यानी राजकुमार। अरे राजकुमार लक्ष्मण, तुम मेरे फरसे की तरफ देखो, तुम मेरे फरसे की तरफ देखो। यह 1000 भुजाओं को एक साथ काटने वाला है। यह 1000 भुजाओं को एक साथ काटने वाला है। मातु पितहि जनि सोच बस। मातु मीन्स माता, पितहि मीन्स पिता, जनि यानी मत, सोच बस यानी शोक में मत डूबो। शोक जानते हैं ने? किसी के मर जाने पर जो दुख होता है वो क्या कहलाता है? शोक। वो क्या कहलाता है? शोक कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? शोक कहलाता है। करसी यानी करेगा, महिष किशोर यानी राजकुमार। अरे राजकुमार लक्ष्मण, तुम मेरे हाथों से मरकर अपने माता पिता को शोक में मत डूबोवो। अपने माता पिता को शोक में मत डूबोवो। गर्भनः के अर्भक दलन। गर्भनः यानी गर्भ में पलने वाले, पेट में पलने वाले। अर्भक यानी भ्रूण, भ्रूण यानी बच्चा। दलन यानी नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। परशु यानी फरसा। मोर यानी मेरा। अति यानी अत्यधिक। घोर यानी भयंकर। तो गर्भनः के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा। तो हे लक्ष्मण, मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है, अत्यधिक भयंकर है। ये स्त्रियों के गर्भ में अर्थात पेट में पलने वाले भ्रूण यानी बच्चे को भी नष्ट कर देने वाला है। तो अपनी ये जो लाइनें हैं, 8 लाइनें हैं, इन सभी 8 लाइनों में आपका चौपाई छंद है। ये 2 लाइनें हैं, इनमें दोहा छंद है। शैली इसकी संवादात्मक है। अब देखो आगे देखते हैं। बिहंसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहंसी यानी हंसते हुए, लखनऊ मीन्स लक्ष्मण, बोले यानी कहने लगे, मृदुबानी यानी मधुर वाणी में। अहो मनीषु, हे मुनि, हे ऋषि। महा यानी महान, भट्ट मानी, भट्ट यानी योद्धा। सूरवीर, मानी मीन्स मानते हो, मानी मीन्स मानते हो। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम के इन बड़बोलेपन से युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में, लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में परशुराम से कहने लगे कि हे ऋषि परशुराम, आप अपने आप को एक महान योद्धा मानते हो, सूरवीर मानते हो। पुनि पुनि यानी बार बार, इसमें पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोही यानी मुझे, देखाव यानी दिखा रहे हो, कुठारू मीन्स फरसा। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। चहते यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक मारकर, पहारू मीन्स पहाड़। तो हे ऋषि, तुम फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यही कारण है कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो।
कहने का भाव यही है कि जिस प्रकार